ठीक है, चलिए हमारा नया चैप्टर है ब्लड रिलेशन, ठीक है ना, रक्त संबंध। अब इस रक्त संबंध के बारे में आपको बताते हैं। ठीक है बेटा, इंग्लिश जो वर्ड है आपके एक ही वर्ड है जिससे कई आपके नाम को हम दर्ज कर सकते हैं, और हिंदी में उनको अलग अलग कहते हैं। जैसे आपने सुना होगा मैटरन अंकल। अब मैटरन अंकल बेटा, अंकल सारे जितने भी अंकल समझ आते हैं जो मामा के संबंध हमारे माता के संबंध में होते हैं, है ना, जो मम्मी के साइड होते हैं मैटरन अंकल। अब इसमें हमारे मामा है, वो भी अंकल में आएंगे। और मौसा, मौसा जो होते हैं उसे भी हम मैटरन अंकल बोलते हैं, ठीक है ना। जो मौसा होता है उसे भी हम मैटरन अंकल बोलते हैं, और मौसी को मैटरनल आंट बोलते हैं ना। चलिए, और मामी को भी। चलिए, एक होता है हमारा पैटर्न अंकल, ठीक है। जो पैटर्न अंकल होता है, चाचा, ताऊ, फूफा, है ना, बहुत शादी बिगाड़ता है बेटा। ये इंसान जो होता है ना, बहुत शादी बिगाड़ता है ना। फूफा, अगर ये रूस गया तो फिर सेरा नहीं सजेगा दूल्हे के, हो ना। आधे नेक यही करता है सारे, ठीक है ना। तो इसे थोड़ी गहराई से लेंगे, हल्के में नहीं लेंगे ना। हाँ, चलिए, ये दो मैटरन अंकल और पैटर्न अंकल, ठीक है। ये मामा मौसा। अब जैसे मैटरन हम ग्रैंड फादर बोलते हैं बेटा, जो हमारे दादा होते हैं, मैटरन ग्रैंड फादर नाना हो गए, ठीक है ना। चलिए, अब फैमिली ट्री बनाते हैं। इसमें जनरेशन गैप होता है बेटा हमारा। कैसे होता है देखिए, जैसे जनरेशन गैप देखते हैं। सबसे ऊपर आते हैं हमारे दादा, दादा या दादी, ठीक है ना, ग्रैंड फादर या ग्रैंड मदर। उसके नीचे आता है हमारा फादर या मदर, पिता या माता, फादर या मदर। फिर क्या आता है बेटा हमारा, बेटा या बेटी, ठीक है। ऐसे ट्री बनेगा हमारा। अब जैसे बेटा बेटी के जनरेशन में जो आएंगे, जैसे अब हमारे बेटा हमारे पिताजी हैं, अब हमारी जनरेशन में कौन आएंगे, हमारे चाचा के लड़के हो गए, फूफा के, मामा के, सारे हमारे जनरेशन के, है ना। और जो पापा के जनरेशन के होंगे वो कौन कौन होंगे, फूफा हो गए, मामा हो गए, है ना। ये क्या होंगे हमारे पापा के जनरेशन में। जो जिया जी आएंगे हमारे, जो वो क्या आएंगे, हमारी जनरेशन में होंगे बेटा, है ना। और जो फूफा होंगे पापा के जिया जी, वो पापा की जनरेशन में आएंगे, ठीक है ना। नाना नानी के आएंगे दादा की जनरेशन में आएंगे, ठीक है। अब इसमें दो तरीके से हम डिनोट करेंगे। जब भी आपको कहीं भी मेल दिखाई दे तो उसे हम प्लस से डिनोट करेंगे, और आपको कहीं भी फीमेल दिखाई दे तो उसे हम माइनस से डिनोट करेंगे, ठीक है। उसे हम किसे डिनोट करेंगे, माइनस से। नेम से जेंडर, नेम से आप जेंडर डिफाइन नहीं करेंगे, ठीक है ना। नेम से आप जेंडर डिफाइन नहीं करेंगे, रिलेशन से जेंडर डिफाइन करेंगे। जैसे फादर है तो फादर मेल ही होते हैं, फीमेल भी होते हैं क्या, मेल ही होते हैं ना। जितने भी फादर होते हैं सारे मेल होते हैं, है ना। माता जी फीमेल होती है, सिस्टर होती है फीमेल होती है। तो आप रिलेशन से डिफाइन करेंगे ना। चलिए, तो अब मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं आपके सामने। क्वेश्चन क्या है हमारा, पहला क्वेश्चन, ए इज फादर ऑफ बी। पहला क्वेश्चन है आपका, ए इज फादर ऑफ बी। ए बी का पिता है, ए बी का पिता है। तो अगर आपको इसका ट्री बनाना है, फैमिली ट्री बनाना है, तो जो ए है वो किसका पिता है, बी का पिता है। तो ये बी होगा, और बी के ऊपर आएगा ए, और उसने पिताजी कह दिया है उससे, तो प्लस कर नोट कर देंगे। ये ट्री बनेगा इसका। कोई डाउट है क्या? हाँ हाँ, बिल्कुल, ठीक है। दूसरा, दूसरा आपसे कहता है कि ए इज मदर ऑफ बी। ए इज मदर ऑफ बी। क्वेश्चन ऐसे नहीं आते बेटा, ये तो आपको अभी धीरे धीरे बेस बना रहे हैं ना, ट्री बनाना। क्वेश्चन तो बड़ा आएगा आपका उसमें ना, क्या हो गया, इसमें आपका बड़ा ट्री बनेगा।
ए इज मदर ऑफ बी, जो ए है वो बी की माता है, बी की माता है। अब माता है तो बी की माता है, तो बी नीचे और ए ऊपर, और ए जो होगा वो अगर मदर है तो आएगी बेटा क्या, माइनस। ये ट्री बनेगा। कोई डाउट है क्या? ए क्या है हमारी माता है तो क्या आएगा, माइनस है। जैसे दूसरा, ए इज ब्रदर ऑफ बी, ए बी का भाई है, ए बी का भाई है, ए बी का भाई है। तो ए बी का भाई है, इसका मतलब क्या होगा बेटा, ए जो है वो बी का भाई है, बी का भाई है तो बी को ऐसे ऐसे ट्री बनेगा। क्लियर है क्या? क्यों लगा सकते हैं बेटा, भाई ये है, ये नहीं है, ये तो बहन भी हो सकती है। अगर ये बहन होगा तब भी ये भाई होगा, ये भाई होगा तब भी ये भाई होगा। ठीक है, जिसको वो कह रहा है बेटा उसी को हम माइनस प्लस डिनोट करेंगे, बाकी को छेड़ेंगे नहीं, है ना, किसी के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे ना। ठीक है डॉक्टर साहब? ठीक, छेड़खानी गलत होती है ना। चलिए, अब हमसे कहता है, एक देख लेते हैं बेटा, ए इज मैटरनल अंकल ऑफ बी। अब इंग्लिश वाले कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये मैटरनल अंकल अभी कौन सा अंकल आ गया हमारा, है ना। जब भी ब्लड रिलेशन में आप जाए तो उसमें हिंदी चूज करने का ऑप्शन आता है, ठीक है ना। तो अगर ऐसा कहीं कंफ्यूज हो, अब इसमें बेटा बहुत सारे वर्ड बन जाते हैं मैटरनल अंकल में, है ना। मैटरनल अंकल क्या कहा जाता है, हमारे मामा भाई आते हैं, मौसा भाई आते हैं, ठीक है। अब अगर लिखा आता है कि ए बी का मामा है तो मामा ही बनाना है आपको, और ए बी का मौसा है तो मौसा बनाना है। क्लियर है क्या? चलिए दोनों बना लेते हैं। तो ए बी का मौसा है, ए बी का मौसा है। कोई डाउट है क्या? दोनों बनाएंगे ना, दोनों का इंग्लिश में अर्थ सेम ही है, ठीक है। चलिए, अब मैंने कहा ए जो है वो बी का मामा है, तो मामा कौन होता है, हमारी मम्मी का भाई, है ना। क्या होता है, हमारी मम्मी का भाई। तो सबसे पहले इस बी की मम्मी बनाओ। हाँ बिल्कुल, बी की मम्मी बनाएगा तभी तो मामा आएगा। ये मम्मी बना दी बेटा, माइनस, ये बी की मम्मी हो गई। अब इस मम्मी का जो भाई होगा ये मामा कहलाएगा। ये ट्री बन गया अब हमारा किसका, ए इज मैटरनल अंकल ऑफ बी, ए बी का मामा है। ये ट्री बन गया आपका, ठीक है। अगर वो मौसा की बात करता है तो एक बार सारे सारे ट्राई करेंगे, मौसा का ट्री कैसे बनेगा। माइनस, सेम बनेगा। चलिए मम्मी की बहन बना दी, ठीक है। आप कह रहे हैं ये बी है, एक मिनट, ये बी है, बी के ऊपर ये इसकी मम्मी हो गई, ठीक है। अब चलिए इसकी आपने ये बहन बना दी। अब हस्बैंड कैसे बनाए, शादी करानी पड़ेगी। जब भी बेटा मैरिड, जब भी आपको मैरिड पेयर आए तो उसे आप डबल टिक से क्रॉस करेंगे, मतलब इस साइन से आप इसे डिनोट करेंगे, ये वाले साइन से। अगर आपने कहा कि देखो ये आप लगाया ऐसे बीच में, तो इसका मतलब है कि ये दोनों हस्बैंड वाइफ है, और अगर एक एरो आया तो इसका मतलब क्या है, बहन भाई है। हाँ, किसके लिए है बेटा, अभी बताएंगे कैसे लगेगा मौसा। अभी रुक जाओ बेटा, अभी मुझे लगता है आपका खूनी संबंध बेकार है बेटा, है ना। चलिए, ये हमारा ए हो गया। अब बताइए ये बी है, ये बी की मम्मी है, मम्मी की बहन क्या हो गई, और मौसी के आदमी क्या हो गए, जीजा होंगे बेटा। हाँ, नहीं मैंने बोला ए बी का मौसा है, इसका ट्री बनाना है आपको, ए बी का मौसा है,
इसका ट्री बनाना। तो कैसे मौसा बनेंगे? मौसा बनेंगे बेटा आपके, पहले ये बी आएगा, बी की मम्मी आएगी ऊपर, फिर बी की मम्मी की बहन आएगी मौसी, और मौसी के आदमी मौसा कहलाएंगे। ठीक है, चलिए नोट कर लो बेटा। हो गया? टाइम ले रहे हैं? बेटा बातें ना करो। क्या हो गया बेटा? चलिए एक एक ट्री आप बनाएंगे। लिखिए ए इज सन इन लॉ ऑफ बी। ए इज सन इन लॉ ऑफ बी। ए बी का दामाद है। ए इज सन इन लॉ ऑफ बी। ए बी का दामाद है। हाँ, ए बी का दामाद है। ए इज सन इन लॉ ऑफ बी। ए बी का दामाद है। अब दामाद बताइए बेटा कैसे बनते हैं? बिल्कुल शादी करके, शादी कराइए जल्दी से। हाँ बिल्कुल करवाइए। दामाद को नीचे मत करना भैया, क्या ही कर रहे हो? दामाद को नीचे। हाँ, अच्छा ठीक। अच्छा बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, बहुत बढ़िया। ये आपने बी को क्यों नोट कर दिया बेटा माइनस? बी तो कुछ भी हो सकता है ना, फादर मदर कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना? बहुत बढ़िया। नहीं बना? जी ऐसे ही बनेगा। हाँ बहुत बढ़िया, ठीक है। अच्छा, हो गया? चलिए एक और बनाइए बेटा। सबका बन गया ना? ऐसे ही बनेगा। ये हमारा बी होगा, बी से नीचे हमारी बेटी आएगी, और बेटी के जो हस्बैंड होंगे, है ना, ये होंगे जी दामाद जी हमारे। ठीक है ना? चलिए लिखिए ए इज पैटर्न अंकल ऑफ बी। ए इज पैटर्न अंकल ऑफ बी। ए बी के फूफा है। ए बी के फूफा है। ए बी के फूफा है। नाउ नहीं बनेगा फूफा? जानते नहीं फूफा किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? क्यों नाराज हो फूफा से? है? दिखा ना। हम्म, ट्री सही बनाया बेटा आपने, एक चीज नोट गलत कर दी है, वो माइनस जो है वो प्लस आएगा। ठीक है, हो गया? समझ में नहीं आया? बहुत बढ़िया। अच्छा फूफा होते क्या है बेटा डॉक्टर साहब? क्या होते हैं फूफा? बुआ क्या होती है? पापा की बहन। तो पापा बनाओ पहले, अब पापा की बहन बनाओ। है? इसकी बहन कैसे बनेगी? माइनस लगा दो, बहन बन जाएगी इसकी। ठीक है ना? अब इसका हस्बैंड बना दो, फूफा बन गए। हाँ ठीक है ना? बन गए? नहीं बना? ठीक है ना? आपको फूफा बनाना है। सबसे पहले ये बी है, बी के पिताजी, ये पिताजी बन गए बी के। फिर बी पिताजी की बहन, ये बुआ हो गई, और बुआ के जो हस्बैंड होंगे प्यारे प्यारे, ये फूफा जी कहलाएंगे हमारे, है ना? ये हो गया हमारे फूफा जी। क्वेश्चन कराएं अब? क्लियर है? चलो अब कराते हैं क्वेश्चन बेटा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक बार आप लोग ट्राई करेंगे जल्दी से।
फिर मैं करूँगा। अब एक साथ ट्री बनेगा ये सबका। हाँ, पहले ये क्वेश्चन है, ये ट्री बनाओ, इस ट्री से फिर रिलेशन निकालो, कौन सा रिलेशन ठीक होगा हमारा। इन अ फैमिली ए इज द हस्बैंड ऑफ बी, ए बी के पति हैं। फिर उसके बाद सी इज द सन ऑफ ए, जो सी है वो ए का पुत्र है, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन मैं करा दूं, जल्दी कराओ। स्टेप बाय स्टेप चलते रहेंगे बेटा, जिसका रिलेशन कहीं नहीं निकल रहा उसे साइड में लिख देंगे। मैटरनल होगा या पैटर्नल होगा? है पैटर्नल ग्रैंडफादर है ना, बहुत बढ़िया। हाँ, ये गलत कर रखा बेटा, ये ये आएगा ऊपर, दादा आएंगे ऊपर, नाना आएंगे नीचे। पैटर्नल ग्रैंडफादर को दादाजी बोलते हैं और मैटरनल ग्रैंडफादर को नाना जी बोलते हैं। है? चलिए, दूसरे क्या आ रहा है, चना आ रहा है सबका। चलिए, बहुत ठीक है। हाँ, अभी बता, पैटर्नल ग्रैंडफादर, दादाजी। देखो, अब स्टेप बाय स्टेप चलते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है वो, ए इज द हस्बैंड ऑफ बी, ए बी का पति है। ए जो है वो बी का पति है, और बी का जब पति होगा तो बी होगी हमारी वाइफ और ए होगा हस्बैंड। प्लस माइनस नोट कर दिया। चलिए आगे देखते हैं दूसरा। फिर कहता है सी जो है ए का पुत्र है, किसका पुत्र है, ए का। तो ए का सन है सी, तो ए का सन है, सन होगा नीचे, तो सन होगा तो प्लस नोट करेंगे। क्लियर है यहां तक? ठीक। फिर कहता है कि जो डी है वो बी की पुत्री है। बी की क्या है बेटा, डॉटर है डी, तो बी की डॉटर है, ये हमारा बी है। अब इसकी डॉटर सेम तो है, हस्बैंड वाइफ है, तो मतलब इसकी बहन हो गई, डी इसकी बहन हो गई। ठीक है, डी क्या होगा, इसकी बहन हो। आप यहां भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी। ठीक है। फिर हमसे क्या कहता है, एफ जी की पुत्री है, और एफ और जी का तो कोई रिलेशन नहीं है बेटा। एफ जी की पुत्री का यही निकल, साइड में लिख दो बेटा। एफ जो है वो जी की क्या है, पुत्री है, तो माइनस कर देंगे। ठीक है। उसके बाद जो सी है वो एफ का पिता है। सी किसका पिता है, एफ का। तो सी जो है एफ का पिता है, तो एफ यहां पे आएगा, ये एफ माइनस है। अब उसने कहा कि ये जो एफ थी वो क्या थी, डॉटर थी किसकी, जी की, और ये इसकी भी डॉटर है, तो ये तो आदमी हो गया, तो जी क्या हो गई, अब वाइफ हो गई बेटा, है ना। जी क्या हो गई हमारी, वाइफ हो गई, तो जी ये वाइफ आ गई, ये हमारा ट्री बन गया। वो डाउट है क्या? अब पूछा है उसने कि एक बार और, यहां तक समझ में आ गया। उसने कहा है कि जी जो है, एफ जो है वो जी की क्या है, डॉटर है। अब जी तो हमें दिखाई नहीं दे रहा, एफ भी दिखाई नहीं दे रहा, तो जी की जो डॉटर है वो एफ साइड में लिख दिया हमने यहाँ पे। क्लियर है। फिर हमसे कहता है कि जो सी है वो एफ का पिता है, फादर है।
कौन? सी। किसका? एफ का। तो एफ का जब पिता होगा तो ऐसे ही तो आएगा, ये एफ आ गया हमारा, और ये तो हमारा डिनोट कर रखा हमने, पिता बन गया अब ये। अब ये जो एफ है ये जी की भी डॉटर है और ये इसकी भी डॉटर है, तो दो पापा तो हो नहीं सकते, एक ही होंगे, है ना। तो अब ये जब इसकी पुत्री है तो अब ये क्या हो गई? जी, इसकी माँ हो गई बेटा, क्या हो गई? इसकी मम्मी हो गई। ये माइनस से डिनोट कर दिया। क्लियर है? तो अभी हमारा ट्री बन गया। उसने पहला क्वेश्चन था हमारा कि ए का रिलेशन क्या है एफ से, तो ये इसके पापा, पापा के पापा, डबल पापा मतलब दादाजी, है ना। तो क्या कहलाएंगे हमारे? पैटर्नल ग्रैंडफादर, दादाजी। ठीक है, चलिए दूसरा हमसे कहता है, क्या रिलेशन पूछ रहा दूसरा वाला? सी का बी से क्या संबंध है? सी का बी से, तो ये क्या है? इसके हस्बैंड, और ये हस्बैंड का लड़का, क्या कहलाएगा? बेटा, सन। ठीक है ना। दूसरा है हमारा बेटा सन। तीसरा, जी का बी से क्या संबंध है? कहा है जी बेटा? ये रहा, इसका एस ले जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या है? इसका हस्बैंड, ये क्या है? इसका लड़का, और लड़के की ये क्या है? वाइफ। तो ये क्या हो जाएगी बेटा? ये सास हो जाएगी, ये पुत्रवधू हो जाएगी। अगर बी से पूछता तो बी सास बन जाती है हमारी, और जी क्या हो जाएगी? पुत्रवधू। ठीक है ना, डॉटर इन लॉ, पुत्रवधू। कोई डाउट बताइए? क्लियर है? ठीक है, चलो अब क्वेश्चन नंबर सेकंड करिए आप। एक बार बनाइए ट्री, ट्री बन जाएगा तो आपका ठीक हो जाएगा। ठीक है सबका? ठीक है, डॉक्टर साहब नहीं वाह, इधर बना देते चलो। देखो, ए इज डॉटर ऑफ बी, जो ए है वो बी की पुत्री है, तो यहां पे बी को आपने डिनोट करा, और बी जो पुत्री होगी तो माइनस कर देगी। ठीक है, ऐसे बनाया आपने? नहीं बनाया? क्यों बेटा? ए इज डॉटर ऑफ बी, तो ए डॉटर होगी ना, ए इज डॉटर ऑफ बी, तो बी की डॉटर है ए। ठीक है, तो बी ऊपर डॉटर नीचे। ठीक है, चलिए फिर कहता है जो बी है वो सी की क्या है? माँ है। बी इज मदर ऑफ सी, ठीक है ना। सी की माँ कौन है? बी है। ठीक है, तो अगर बी जो है अगर माँ होगी सी की, तो ये ऊपर ये ए और सी क्या होंगे? भाई बहन हो जाएंगे बेटा, और माँ होगी इसे माइनस। अब ये सी हमारा पॉजिटिव है नेगेटिव पता नहीं हमें, ठीक है ना, ब्रदर भी हो सकता है और सिस्टर भी हो सकती है। चलिए उसके बाद कहता है डी और सी, डी और सी क्या है बेटा? डी सी का भाई है, तो एक डी आ गया जो सी का क्या है? भाई है। ठीक है, तो बताइए डी और ए का संबंध क्या है? क्या है? डी, डी का ए से, ओके, डी का ए से क्या है? ब्रदर। ठीक है ना, ये क्या है बेटा? ये बहन है, ये भाई बहन पता नहीं, ये क्या है? इसका भाई है। ठीक है ना, तो जिसकी तरफ बेटा अगर जिसके साथ रिलेट लगा हो, डी रिलेट टू ए, या जिसके साथ हिंदी में का लगा हो, उसकी तरफ तीर चला दो आप। जैसे आपने कहा ए से डी का, तो डी की ओर तीर चलाओ।
यहां से आपने उठाया यहाँ की ओर, तो ये रिलेशन क्या है बेटा, ये भाई का है, ये बहन है, ये भाई है। क्लियर है? अगर इसके साथ रिलेट लगाओ, डी रिलेट टू ए, तो डी की तरफ तीर चलाओ आप, तो क्या आएगा हमारा, ब्रोदर आएगा। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर थर्ड हो गया। हम्म? हाँ, बी इज मदर ऑफ सी। सी की माँ, सी की माँ कौन है, बी। और माँ कैसे बनेगी, तो ऊपर आएगी। ठीक है ना? ये इसकी बहन, बहन हो गई, ये बहन की मम्मी इसकी मम्मी हो जाएगी। ठीक है? बहन की जो मम्मी होगी इसकी तो मम्मी होगी। चलिए, और कोई डाउट किसी का? ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए बेटा, पी क्यू का भाई है। हम्म, जो क्वेश्चन नंबर 3, पी क्यू का भाई है। ये पी है, किसका भाई है, क्यू का भाई है। क्यू का भाई है कौन, पी। ठीक है ना? पी इज क्यू ब्रदर्स। ठीक है? आर क्यू की माता है। आर कौन है, क्यू की माता है। जो आर है वो क्यू की माता है। तो क्यू की माता, माता कहाँ आएंगे बेटा, माता जी आएंगी ऊपर। ये आर हो गई माता हमारी। आगे चलिए, जो एस है वो आर का पिता है। आर का पिता कौन है, एस। तो इसके पिता और हो गए हमारे, ये एस बन गया हमारा। ठीक है? ये इसकी क्या हो गया, हमारे पिता हो गया। चलिए आगे देखते हैं, टी एस की माता है। जो टी है वो एस की माता है, तो एस की माता होंगी, तो माता कौन यहाँ पे आएंगे हमारी, टी। ये माता बन गई हमारी। क्लियर है? जो टी है वो एस की क्या है, माता जी हैं। चलिए, तो बताइए पी और टी का रिलेशन क्या है, पी और टी का रिलेशन क्या है। तो ये पी है, ये टी है। ठीक है? ये क्या हो गया बेटा, कुछ भी मान लो, लेडीज है। ठीक है? तो ये इसका बेटा। ठीक है? ये क्या हो गया, इसका बेटा, ये बेटे की लड़की, ये लड़की का कुछ भी बेटा बेटी हो सकता है। तो क्या हो जाएगा हमारा, ऐसे मान लो ये हमारी माता, माता के पिताजी क्या होता है, दादा, दादा के परदादा। तो ये परदादा हो गए हमारे, ये परपोता हो गया। ये क्या होगा, ग्रेट ग्रैंडसन परपोता। ठीक है? अब जो आएगा नाना के, उसमें भी रिलेशन आएगा, वो भी ग्रेट ग्रैंडसन होगा हमारा। और दादा के रिलेशन में आएगा, वो भी ग्रेट ग्रैंडसन होगा, परपोता होगा। कोई डाउट है क्या? तो जो अब कहा है कि बेटा पी का, जिसके साथ कहा आता है, रिलेट आता है, उसकी तरफ तीर चलाओ, तो टी का ये क्या है, परपोता है, ग्रेट ग्रैंडसन आंसर। ठीक है ना? ये क्या होगा हमारा, ग्रेट ग्रैंडसन परपोता। और ग्रैंडसन होता है फिर से पोता। कोई डाउट है? चलो, क्वेश्चन नंबर 4 करिए। हो गया, क्वेश्चन नंबर 4। ब्लड रिलेशन ठीक है आपका?
क्या क्या मदर आएगी बेटा? देखो अब शाम देख लो, कोई बात नहीं। देखो उसने आपसे कहा है कि ए इज द सिस्टर ऑफ बी। ए बी की क्या है? सिस्टर है, बहन है। ए जो है वो बी की बहन है, ये आ गई हमारी। ए बी की बहन है। और जो बी है सी का भाई है। जो बी है वो सी का क्या है? ये सी का भाई हो गया बी। ठीक है ना? और सी जो है डी का पुत्र है। जो सी है वो डी का पुत्र है। ये पुत्र हो गया, ये प्लस कर दिया। तो डी का इसके साथ क्या संबंध है? तो डी का, और का जिसकी तरफ लगा रहा है ए से, यहां से बेटा ये वाला, ये इसका भाई, ये इसका भाई। अब ये डी, अब ये डिफाइन नहीं है बेटा, ये प्लस है या माइनस है, या तो पिताजी होंगे या माताजी होगी। अब पिताजी ऑप्शन में है नहीं, सिर्फ माताजी हमारी ऑप्शन में है, तो माताजी आंसर हो जाएगी हमारी। ठीक है? कोई डाउट है बताइए? क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 5 करिए। कंफ्यूज हो जाते हो? है? लिख के करा करो बेटा, स्टेप बाय, सारों को एक साथ मत पढ़ा करो। एक स्टेप पढ़ा आपने, बे बी इज द ब्रदर ऑफ ए, इसका आपने डायग्राम बना दिया। ठीक है? फिर आपने कहा जो ए का भाई है वो बी की इकलौती बहन सी की माता है। ए का भाई, ए का भाई है बी, ए का भाई बना दिया, जिसकी इकलौती बहन सी की माता है। तो ए जो क्या बन जाएगी हमारी? एक भाई है एक बहन है, इकलौती बहन क्या होगी? भाई का जो इकलौती बहन ए की बहन होगी। और इसकी माता कौन बन जाएगी? हम्म? ए बन जाएगी। नहीं आया क्या? डायग्राम बना नहीं? हो गया? देखो इधर बना देता हूँ, ए इज ब्रदर ऑफ बी। अच्छा, बी इज द ब्रदर ऑफ बी, ओके। बी इज द ब्रदर ऑफ ए एंड बी इज ओनली सिस्टर इज मदर ऑफ सी। अब उसने कहा है कि जो क्या है उसकी इकलौती बहन है। अब ये तो भाई है बेटा, ये भाई है। अब इकलौती बहन है, अगर एक और बहन होती दूसरी निकाला बेटा, अब इकलौती बहन है तो यही बन जाएगा इसका, क्योंकि ये दोनों भाई बहन है। हो सकता है भाई भाई भी हो, पर उसने कहा कि इकलौती बहन है। तो अगर इकलौती बहन है तो ये भाई बन सकता है, इधर बहन आ सकती है। दो तरह से डायग्राम बनेंगे बेटा इसकी, या तो इसे आप बहन मान लो, अब भी तो इकलौती बहन बन गई हमारी। ठीक है ना? अब भी बहन ही है, इकलौती बहन है, जो सी की क्या है? माता जी है। ठीक है ना? जो सी की कौन है? ये हमारा सी हो गया, जो सी की माता है। चलिए, उसने कहा कि जो डी और डी जो है वो सी की नानी है। सी की नानी, ये इसकी मम्मी, और मम्मी की मम्मी नानी हो गई हमारी। ठीक है ना? चलिए, डी के साथ ए का क्या संबंध है? डी के साथ ए का, जिसके साथ का आता है उसकी तरफ तीर चलाओ बेटा, रिलेट। हाउ इज द ए रिलेट? तो ए की ओर तीर चलाओ, ये वाला। ठीक है? तो ये कौन है? इसकी बेटी, ये बेटी का भाई,
क्या होगा, बेटा, और ये भी क्या होगा, बेटा होगा। ये क्या होगा हमारा, बेटा होगा। पर सन ऑप्शन में है क्या, चलो कोई नहीं, ऊपर कर देते हैं। सन नहीं है। चलिए, अगर सन नहीं है ऑप्शन में, तो वो देगा नहीं उसे दोनों बेटा, ये दोनों फिगर बन सकते हैं इसके। दूसरा फिगर हमने बनाया कि ए बी इज द ब्रदर ऑफ ए, तो ये ब्रदर बन गया हमारा। इसकी इकलौती बहन है, तो इकलौती बहन इसको मान लिया हमने, ठीक है। और जो इकलौती बहन है उसी की क्या है, मम्मी है। ये मम्मी जी आ गई हमारी, ठीक है। और इस मम्मी जी की जो नानी है वो डी है, ठीक है। इस सी की नानी क्या है, डी है। तो आपने कहा कि क्या संबंध है, तो क्या होगी बेटा, ये डॉटर होगी इसकी, क्या है? ये क्या होगी, इसकी डॉटर होगी। कोई डाउट है क्या, चलिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 करिए। ई इज द सिस्टर ऑफ बी, जो ई है वो बी की बहन है, तो बी की बहन बनाओ। ई को हमने माइनस नोट कर दिया, ठीक है ना। फिर कहता है ए जो है वो सी का पिता है, पता ही नहीं ए और सी कहाँ है, हमें नहीं पता। इसको ए और सी को अलग लिख लो। जो ए है वो सी का पिता है, तो सी को नीचे ए को ऊपर, भाई सी का पिता है ए, तो ए को ऊपर करो, सी को नीचे, और ए को प्लस कर दो, ठीक है। चलिए, अब उसने कहा बी जो है सी का पुत्र है। अब बी जो है किसका पुत्र है, सी का पुत्र। अब बी इधर इधर हमारा है, वहां से सी आप लगाओ और उसे रिलेशन निकाल लो। सबसे कहता है, इधर देखो, ई इज द सिस्टर ऑफ बी, जो हमारी ई है, ई इज द सिस्टर ऑफ बी, तो ई जो है वो सिस्टर होगी किसकी, बी की। ए सी का पिता है, हमें नहीं पता, हमने यहां लिख दिया कि जो ए है वो किसका पिता है, सी का पिता है, ये लिख दिया बेटा। यहां कहीं भी रिलेशन आएगा जोड़ देंगे हम इसको, ठीक है। फिर कहता है हमसे ए इज द फादर ऑफ सी, ये कह रहा बी इज द सन ऑफ सी, जो आपका बी है वो सी का क्या है, पुत्र है। सी का पुत्र कौन है, सी का पुत्र है बी। सी को ऊपर करा, ये पिता बन गए, ये पुत्र बन गया हमारा, क्लियर है। चलिए, फिर आगे, अब सी के साथ तो एक का रिलेशन है, सी का पिता है कौन, ए, तो सी के साथ ए और लगा दो, ठीक है। चलिए, अब पूछ रहा है हमसे हाउ इज कहाँ गया, ये रहा, हाउ इज ए रिलेटेड टू बी, रिलेटेड किसके साथ आ रहा है, ए के साथ, ई के साथ, ठीक है ना। तो ई से तीर चलाओ ए की ओर, ये किसका, इसका भाई, ये भाई क्या है, ये पापा मम्मी कुछ हो सकता है, और ये क्या होंगे हमारे दादाजी होंगे, ग्रैंडफादर होंगे, है ना। क्लियर है, चलो। अब उसमें ऑप्शन दे नहीं रखा बेटा ना, अब डिपेंड करता है नाना बनेंगे दादा बनेंगे, इस वाले पे। अगर ये हो गए हमारे पिताजी तो दादा बन जाएंगे, ये हो गई माता जी तो नाना बन जाएंगे, ठीक है। पर होंगे दादाजी की कैटेगरी में। कोई डाउट है बेटा, हाँ आगे, कोई डाउट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, ग्रैंडफादर। अभी ग्रैंडफादर होंगे नाना वाले, मैटरनल ग्रैंडफादर है ना। बनाओ फटाफट बनाओ, बढ़िया। हाँ एड भी करिए, और क्या।
कोई बात नहीं, ये मैंने इसमें ऑप्शन दे गलत कर दिया है ना। और आदत क्या करते हैं, सोल्व भी नहीं कर रहे, बस ऐसे ही बोलते हैं हाँ जी नाना जी। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। अच्छा, नातिन क्या होते हैं, नातिन? अच्छा, तो हम नातिन हो, ठीक। ठीक है, अब आता है बेटा, नातिन के लिए आता है ना, ग्रैंड डॉटर होता है नातिन, मतलब नानी क्या आएगा। हाँ, नानी के जो रिलेशन में आएंगे ना वो नातिन कहलाते हैं, नाती, नातिन और नाती, ग्रैंड डॉटर और ग्रैंड सन। 7 भी करो, सारे ही करने हैं बेटा घर जाके। हो गया। फिगर बनाने में किसी को कोई डाउट आ रहा है बताइए, कोई दिक्कत परेशानी कहीं भी, ठीक है ना। अब इसमें हमारे क्वेश्चन है, हम्म, अगर आप देखो, आपको एरो के लिए इसलिए करना है कि जिसके साथ रिलेट लिखा हो, है ना, उसकी तरफ एरो चलाना है आपको। ए रिलेट टू डी, मतलब डी से ए की ओर चलाना है। किसका? नहीं नहीं, वो उसमें आप वो बनाओ ना, जब आप ट्री बनाते हो तो एरो कहीं भी लगा दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उससे कोई बात नहीं, वो तो मैंने ऐसे लगा रखा है। आप एरो मत लगाओ, बस ऐसे क्रॉस कर दो बस खाली, आप मत लगाओ ऐसे भी। जब आपका बस, जब आपका मेड मेड पेयर आए तो आप बस ये लगा दो, उसके बाद आप ऐसे डॉट लगाओ ऐसे, कोई दिक्कत नहीं। ये एरो से मतलब नहीं है, इससे मतलब नहीं कोई भी हमारा, ठीक है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना आपको। ये तो कैसे लगा दो आप, ए ए इज द फादर ऑफ बी लिख दिया मैंने, या ए इज द ब्रदर ऑफ बी, तो आप ब्रदर यहाँ ऐसे कर लो, या फिर ई से हटा के ऐसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है आपको, ठीक है। तो ब्रदर जो होगा वो तो ब्रदर होगा हमारा, ठीक है। हाँ बेटा, भूख लग रही है क्या आपको? घर से लाया करो खाना, ये बैठ खा लिया करो, ये तो बहुत सारे है ना। आपने यहाँ तक करके लाना है आपको, फिर आगे तो नेक्स्ट टाइप है वो होगी नहीं फिर आपसे, आपको करके लाने हैं, लाने हैं, लाने हैं। 13, 19 तक, 19 तक आपको करके लाने हैं ये, 19 से आगे फिर मैं कराऊंगा, ठीक है।